नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठक, ज्योतिष प्राध्यापक, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथोद। आज हम लोग बृहत संहिता के राहु चार विचार में सूर्य चंद्र के 10 प्रकार के मोक्ष का नाम और उसके फल समझेंगे, पढ़ेंगे। इसमें श्लोक है हनुकुक्षिपायु भेदा द्विर्द्विः संच्छर्दनम च जरणम च मध्यांतयोश्च विदरण मिति 10 सूर्य मोक्षा। सूर्य और चंद्र के ग्रहणकालिक मोक्ष के भी क्रम से हनु 2, अकुक्षि 2, पायु 2, संच्छर्दन, जरण, मध्य, विदरण, अंत्य, विदरण आदि 10 प्रकार कहे गए। जिसमें मोक्ष के दक्षिण हनु प्रकार का सफल कथन। पहले तो दक्षिण हनु, उसके बाद वाम हनु। तो आग्नेयामपगमनम दक्षिण हनु भेद संगीतम शशिनः सस्य विमर्दो मुखरुग नृपपीडा स्यात् सुवृष्टिश्च। चंद्र के ग्रहण के समय यदि उसका निवर्तन अर्थात मोक्ष अग्निकोण में हो तो दक्षिण हनु नाम का मोक्ष होता है। इस समय राहु धान्य की हानि, मुंह का रोग और राजाओं को पीड़ा के साथ साथ सुवृष्टि करने वाला होता है। अब मोक्ष के वाम हनु प्रकार का सफल कथन। पूर्वोत्तरेण वामो हनु भेदो नृप कुमार भयदायी मुख रोगम शस्त्र भयम तस्मिन् विन्द्यात् सुभिक्षम च। यदि पूर्व उत्तर अर्थात ईशान कोण, पूर्व उत्तर का कोण हो गया ईशान कोण में यदि बिंब का निवर्तन अर्थात मोक्ष हो तो वाम हनु प्रकार का मोक्ष होता है। इस समय राहु राजकुमारों को भय देने वाला और शस्त्र भय उत्पन्न करने वाला तथा सुभिक्ष प्रद होता है। अब मोक्ष के दक्षिण कुक्षी प्रकार का सफल कथन। दक्षिण कुक्षि विभेदो दक्षिण पार्श्वे यदि भवेन मोक्षः पीड़ा नृपपुत्राणाम मभियोज्या दक्षिणा रिपवः। अर्थात यदि ग्रहण के समय बिंब का निवर्तन अर्थात मोक्षदायी कुक्षी में हो तो दक्षिण कुक्षी प्रकार का मोक्ष होता है। इस समय राजकुमार जन पीड़ित होते हैं तथा दक्षिण दिशाओं में स्थिर शत्रुओं से युद्ध होने की संभावना होती है। अब बाई कुक्षी प्रकार का सफल फल। वामस्तु कुक्षि भेदो यद्युत्तर मार्ग संस्थो राहु स्त्रीणाम गर्भ विपत्ति सस्यनि च तत्र मध्यानि।
अर्थात यदि ग्रहण के समय बिंब का निवर्तन मोक्ष बाईं पार्श्व में हो तो वाम को किसी प्रकार का मोक्ष होता है। उस समय स्त्री जनों के गर्भ विपत्तियों में से घिरी रहती है और धान्य मध्य परिमाण में उपजता है। अब मोक्ष के दाई पायु प्रकार का फल कथन। नैऋत्यवायव्यस्थो दक्षिण वामो तो पायु भेदो उद्भव गुह्यरूगल्पा वृष्टिद्वयोस्तुराग्नि क्षयो वामे। यदि राहु का दर्शन ग्रहण के समय नैऋत्य और वायव्य कोण में हो तो क्रमशः दक्षिण पायु और वाम पायु इस प्रकार का मोक्ष होता है। दक्षिण पायु प्रकार के मोक्ष होने की स्थिति में गुदा व लिंग में रोग तथा अल्प वृष्टि होती है और वाम पायु प्रकार के मोक्ष की स्थिति में राज रानी का नाश होता है। अब आगे है मोक्ष के संच्छर्दन प्रकार का सफल कथन। पूर्वेण ग्रहणं कृत्वा प्रागेव चापसर्पेत संच्छर्दनमिति तत्क्षेमसस्यहार्दिप्रदं जगतः। पूर्व दिशा से बिंब को ग्रसित कर सूर्य पूर्व दिशा से ही निवर्तित होने पर संच्छर्दन प्रकार का मोक्ष होता है। इससे सभी जीव प्राणी का कल्याण होता है और सभी प्रकार के यह धान्य प्रदान करने वाला होता है। अब मोक्ष के जरण प्रकार का सफल कथन। प्राक प्रग्रहणं यस्मिन् पश्चात् सर्पणं तु तज्जरणं सुच्छस्त्रभयोद्विग्ना न शरणमुपयान्ति तत्र जनाः। जिस ग्रहण में बिंब के पूर्व भाग से ग्रास और पश्चिम भाग से मोक्ष होता हो उसे जरण प्रकार का मोक्ष कहा जाता है। इस समय मनुष्य भूख और युद्ध दोनों के भय से उद्विग्न मन निःसरण होकर भटकता है। यही जो है सो जरण प्रकार का सफल कथन है। अब आगे है विदरण प्रकार का। यह क्या है? मध्ये यदि प्रकाशः प्रथमं तन्मध्य विदरणं नाम अंतः कोपकरम स्यात् सुभिक्षितम नात वृष्टिकरम। जिस ग्रहण में बिंब के मध्य में प्रकाश परिलक्षित हो वह मध्य विदरण प्रकार का मोक्ष कहलाता है। इसमें राजाओं को अपनी सेनाओं से उत्पन्न विक्षोभ का शिकार होना पड़ता है और सुभिक्ष होता है और अल्पवृष्टि भी होती है, ऐसा फल कहा गया है।